लौकिक से अलौकिक बनाया। अर्थात हमारा शरीर तो लौकिक है, इसी कलयुग में लिया हुआ है, और शरीर के साथ और सब कुछ जुड़ा हुआ है और वो भी लौकिक हो जाता है। लेकिन फिर भी प्यारे बाबा ने हमको संगम युग पर अलौकिक बनाया। अर्थात कि हम जीवात्मा हैं। पहले हम जीव समझ के जीते थे, अब हम आत्मा समझ के चलते हैं। तो आत्मा तो इस लोक की नहीं है। दूसरी बात बाबा ने बताई कि सारे कल्प में अगर आपके साथ, बच्चों के साथ बाबा का मिलन होता है, भक्ति करना और बात है, वो संगम पर ही होता है। और बाबा माता पिता बन के मिलते हैं, क्योंकि माता पिता से परिवार बनता है और माता पिता से पिता का वर्षा मिलता है। आज भी बाबा ने समझाया कि सारी बात सूक्ष्म है, इसका शरीरों से कोई तल्लक नहीं है। इसलिए ख़ास तौर पे मर जीवा का गायन है कि जीते जी दूसरा जन्म लेना जैसे कोई अडॉप्ट होता है। तो जब जीते जी कोई अडॉप्ट होता है तो अच्छे के पास ही होता है, गरीब का बच्चा ही धनवान के पास अडॉप्ट होता है। कभी धनवान का बच्चा गरीब के पास अडॉप्ट नहीं होता। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं मैंने आपको अडॉप्ट किया। अब अडॉप्ट होने के अर्थ क्या है कि जिस दिन से हम बाबा के बने हमारा सब कुछ नया हो गया। जैसे दुनिया की एडॉप्शन में भी होता है, टोटल कनेक्शन जो है नए के साथ हो जाता है। पुराना जो गरीब होता है वो खुशी से दे देता है, खुशी से हम अडॉप्ट होते हैं, तो फिर पुराने को पुराना अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब एडॉप्शन में सबसे बड़ी चीज़ होती है परिवार। जैसे बाबा कहता है ये अलौकिक युग है, तो यहाँ परिवार भी अलौकिक है। और इतना बड़ा परिवार है जो बाबा कहता है केवल संगम पर ही होता है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। बड़ा इसलिए कि इसमें सारे सतयुग और त्रेता के अंत तक की आत्माएं शामिल हैं। छोटा इसलिए कि क्योंकि ये अलौकिक है, इसमें दो ही संबंध होते हैं, माता पिता और या तो भाई भाई या भाई बहन। अब बाबा कहते हैं इतना बड़ा परिवार, तो उसके द्वारा मैं क्या करता हूँ कि गोवर्धन पर्वत को उंगली लगवा के उठवा देता हूँ। ये गोवर्धन पर्वत कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़। जैसे कहते हैं कोई पहाड़ हो, पहाड़ को उंगली से उठाना तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं उठवा, शक्ति मैं देता हूँ, निमित्त आपकी उंगली लगवाता हूँ। दुनिया में भी पिता बच्चों से दान करवाते हैं, तो धन तो पिता का होता है, बच्चे के हाथ से करवाते हैं। अब बाबा कहता है उंगली जो है, उंगली अगर आपकी सीधी है तो उंगली लगी हुई है, और अगर आपने उंगली तो लगाई हुई है पर आपकी उंगली टेढ़ी है या ढीली है, या आप एक तरफ उंगली लगा के खड़े हैं
पर आपका ध्यान किसी और तरफ है तो फिर उंगली सीधी नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि सीधी उंगली जिसकी है, अर्थात सदा जिसको ये याद है कि बाबा करवा रहा है, हम कर रहे हैं, उसका तो गर्दन पर्वत उठता जाता है और वो गर्दन पर्वत को उठाने के निमित्त बनते जाते हैं और बाबा के परिवार में अच्छे पद के अधिकारी बनते हैं। अब बाबा ने कहा हुआ है ब्राह्मण सो देवता, तो सबसे श्रेष्ठ टाइटल जो बाबा हमको देता है वो जो ही हम अडॉप्ट होते हैं तो हमारा वर्ण बदल देता है। जो ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण वर्ण है वो कर देता। अब ब्राह्मण क्योंकि अलग होते हैं और ऊंचे होते हैं तो ब्राह्मण शूद्रों वाली चीज़ को यूज़ तो क्या करना, उसको छूना भी पाप समझते हैं और अगर गलती से छू लेते हैं तो ब्राह्मण लोग स्नान करते हैं, यानी जो पहले होता था। अब ब्राह्मण छिट्टा दे लेते हैं कि जैसे जैसे ब्राह्मण तमोगुणी होते गए हैं तो इसलिए वो फिर शुद्ध भी नहीं रहते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण का मतलब है कि मन भी हमारा शुद्ध रहे। अगर हमारे मन के अंदर जैसे सतयुग में कूड़ा वेस्ट नहीं होता, अगर हमारे मन के अंदर भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा तो हम हो गए सच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सो देवता। कलयुग में एक होते हैं ब्राह्मण, एक होते हैं बीके। जैसे बाटा कंपनी होती है ना, उसके बाटा कंपनी पे जाओ तो बाटा शू मिलेगा, दूसरी जगह बीएससी मिलेगा। तो बीके सारे देवता नहीं बनते, वो फिर क्षत्रिय भी बनते हैं और पद भी आपको बाबा ने आज भी बताए हैं। तो ग्रैंड फादर का वर्षा ग्रैंड चाइल्ड को मिलता है। तो शिव बाबा हमारे ग्रैंड फादर हैं और हम उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। उसी नाते से हमको ब्राह्मण परिवार में रहना है। परिवार बहुत बड़ा है और प्राप्ति बहुत ऊंची है। अब इसमें जैसे एक स्टूडेंट को साल का टाइम मिलता है अगला इम्तिहान देने के लिए, बाबा ने हमें संगम का टाइम दिया हुआ है। अब संगम का टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है। जितना कम होता जाता है उतना अटेंशन ज़्यादा चाहिए और ऊंचाई जैसे बढ़ती जाती है तो बहुत अटेंशन चाहिए। ज़रा सा लापरवाही हुई तो नीचे गिर जाएंगे। तो बाबा ने ब्राह्मणों को चोटी भी दिखाई हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं अटेंशन ज़्यादा देना चाहिए। मन भी कहता है अटेंशन ज़्यादा देना चाहिए और सब चाहते हैं अटेंशन पूरा दें, ज़्यादा क्यों, पूरा दें, फुल। लेकिन बाबा कहता है कि जैसे इम्तिहान के दिन आते हैं तो बच्चे ने साल भर में जैसा पढ़ा होता है पूरी अटेंशन देकर, आधी अटेंशन देकर, लापरवाही करके, उसी प्रकार का उसका फाइनल होता है। लास्ट में कोई कहे मैं फुल अटेंशन दे दूं और उसकी संस्कार हो आधी अटेंशन देने का या पौनी तो नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं संपन्नता और संपूर्णता। हमारा लक्ष्य क्या है? कई कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य सबको पता है। संपन्नता और संपूर्णता के फायदे क्या हैं कि एक तो जो कुछ भी हम खुद करेंगे वो 100% होगा, 95% होगा, और अगर हम अधूरा करेंगे तो फिर परसेंटेज कम हो जाएगी। तो उसी समय में जो संपन्न और संपूर्ण के नज़दीक हैं उनकी प्राप्ति बहुत ज़्यादा होगी, जो परे हैं उनकी कम होगी और उनको दिखाई भी देगा कम होगी। हाथ पैर मारेंगे, जोश में आएंगे, युद्ध करेंगे। तो बाबा कहते हैं जोश तो सदा नहीं रहता, एक होता है जोश और एक होता है उमंग उत्साह। उमंग उत्साह निरंतर रहता है, जोश सारी ताकत इकट्ठी करो,
थोड़ी देर रहता है, उसके बाद वो चल नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहता है होश चाहिए, जोश के साथ होश चाहिए। तो माया क्या करती है, फूंक मार के होशो हवास गुम कर देती है, अर्थात मूर्छित कर देती है। मूर्छित का क्या मतलब होता है कि मरा नहीं है, लेकिन जैसे कि अध मरा है, उसको कुछ पता नहीं लगता, इधर कोई ले जाए तो इधर चले जाएगा, उधर ले जाए उधर चले जाएगा। तो ऐसी मूर्छित स्थिति, जिसको कहा गया लक्ष्मण मूर्छित हो गया, मन का लक्ष्य जैसे कि मिस हो गया। तो नतीजा क्या होता है कि हमारे नंबर किस चीज़ के हैं, हमारे नंबर कोई एक चीज़ के नहीं हैं। हमारे नंबर ज्ञान को समझने के नहीं हैं, योग को बैठकर लगाने के नहीं हैं, हमारे नंबर भट्टी करके धारणा स्वरूप बनने के नहीं हैं, हमारे नंबर कुछ खास प्रकार की कोई सेवा करने के नहीं हैं। हमारे नंबर 24 घंटे बनते हैं और 24 घंटे मिस होते हैं। अब ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को हर व्यक्ति अपनी परसेंटेज के अनुसार यूज़ करता है। और ख़ास बात ये होती है, हर एक ये समझता है कि मैं ज्ञान को ठीक समझा हुआ हूँ, बाकी सारे ज्ञान को कम समझे हुए हैं। अच्छा, ज्ञान को ठीक समझा हुआ है, मर्यादाओं का पालन नहीं, तो हमारी क्वालिफ़िकेशन में तो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि बड़े के साथ कैसे बोलना है, रिस्पेक्ट कैसे करना है। अपने आपको समझना है कि मेरे को अपने नंबर बनाने हैं। ब्रह्मा बाबा के आगे भी कई बच्चे गुस्सा कर लेते थे, तो बाबा कहता था मुझे तरस आता है। बाबा को दो ही चीज़ें आती थी, या तो प्यार आता था या तरस आता था। तो बाबा कहता है जिसके साथ ऐसे करते उसको भी तरस आता है कि मैं तो वही रहूँगा, आप अपना अवस्था बिगाड़ रहे हो। तो इसलिए ज्ञान की धारणा स्वरूप चाहिए। जिस समय जो काम करना है, क्या उस पर मेरा अटेंशन है। बाबा ने टेस्ट बताया हुआ है कि बीच बीच में जैसे त्यौहार आ गए, तो बीच बीच में साल में 20 त्यौहार आ गए, उस दिन हम बड़े त्यौहार के दिन त्यौहार के अनुसार करते हैं। दिवाली है तो दिवाली की तरह करते हैं, होली, लेकिन सारे दिन त्यौहार हैं। संगम सारे ही त्यौहार है, उसमें हर चीज़ के नंबर हैं। अगर एक चीज़ के मेरे नंबर हाई भी हो गए और बाकी के कम हुए तो टोटल तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने देखा जब आबू में बड़ी दादियों का सम्मान समारोह हुआ था बहुत साल पहले, उसमें वर्ल्ड की सेवा करने वाली दादियाँ थीं। भारत की सेवा करने वाली दादियाँ तो दादियाँ ही हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा ताली भोली दादी की बजी थी। उसकी ताली रुकती ही नहीं थी। हम सब हैरान थे कि भोली दादी तो किचन संभालती है, उसमें और भी बड़ी बड़ी दादियाँ बैठी हैं। कारण उसकी जो सेवा है ना, वो सेवा ऐसी थी कि दादी बैठी है, आप जाओ दादी नींबू चाहिए, तो दादी उठ कर के नींबू ढूंढ के आपको ला के देगी, तो आपके दिल पे छाप होगी। किसी बात में अच्छा क्या भोजन बनाना है, दादी अनुभवी थी कि किस दिन क्या बनना है, फिर भी नियम अनुसार बाबा के पास ले जाती थी। या जो निमित्त मैं ये बनाऊं, वो कहते थे ऐसा है, ये पुराना हो, वो कहते थे ठीक है, लेकिन ये समझ ले कि मेरा एक सारा पास करते हैं इसलिए मैं जाऊं ही ना, उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो मर्यादा है। बड़ी दादियाँ थीं, एक दादी ने टूर पे जाना है तो वो दूसरी से परमिशन लेती थी, मैं 6 दिन के लिए बॉम्बे जा रही हूँ, वो कहती थी ठीक है। अगर वहाँ 2 दिन रहना पड़ जाए तो वहाँ से फ़ोन करती थी कि मैं 2 दिन और रहना, जैसे कोई परमिशन ले रहा है, वो नाम वो है लेकिन है बाबा। ऐसी मर्यादा रखने वाले अपने अंदर अपनी मर्यादा भी रखते हैं, संस्कारों की भी रखते हैं, अपने को देखते हैं। नहीं तो मन की तो आदत है देखना, तो मन दूसरों के अवगुण देखेगा। अब आप यहाँ बैठे हैं,
अगर आपको कहा जाए यहाँ हर एक के बारे में बताओ जो आप सोचते हो, तो कोई लिख दे ये व्यक्ति आलस करता है, ये व्यक्ति ऐसे पाया जाता है, ये कंधे पे हाथ रख के चलता है, ये झरमुई मतलब सारे अवगुण लिस्ट बनाओगे तो आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। और उसका 10% भी धारण करोगे तो आपका तो मन भर गया। और अगर कहा जाए कि भाई इनका गुण बताओ, क्योंकि मैंने गुण देखना है, अब गुण होंगे वो तो हर एक छोड़ रहा है, तो मेरे पास 4 के भी गुण आ जाएंगे तो मेरा मन तो प्रफुल्लित हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जिस जैसे को जो चुगने की आदत होती, कौआ क्या चुगता है, हंस क्या चुगता है, वो आदत हर जगह काम आती है। फिर अपने अंदर भी ऐसे ही होगा। अपने अंदर बैठेंगे तो दूसरों की कमजोरी देखने की आदत है, संस्कार है, तो अपना क्या देखेंगे? आपके ख्याल में हम दूसरों की कमजोरी देखते हैं, हमारा संस्कार है, तो अपना क्या देखेंगे? अपने विशेषता देखेंगे? हो ही नहीं सकता। फिर हम अपनी भी कमजोरी देखेंगे तो समय पास हो गया, बाबा से शक्ति लेनी है, यहाँ कमजोरी देख रहे हैं। इसलिए कोई चीज़ मिस हो जाए, समझो ड्रामा, मान लो बिजली चली जाए, पंखा चला जाए, हम परेशान हो जाएं, अरे बिजली चली गई हैं, पंखा चला गया, या कोई क्लास कराने वाला 5 मिनट लेट आ गया, हम परेशान हो जाएं, हम बैठे हैं देखो इतनी देर से आ ही नहीं रहे हैं, यही संकल्प चल रहा है, तो फिर क्या होगा? ये तो छोटी परिस्थितियां हैं। एक दिन आएगा आपको पंखा बिजली तो क्या आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ हम खड़े हैं अकेले अकेले। उस वक़्त टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट में कैसे पास करेंगे अगर हम यहाँ आराम तलबी करेंगे? बाबा कहता है मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ है बेगर टू प्रिंस। बेगर मैंने जो कुछ आपके पास है वो भी समझो मेरा नहीं है, चाहे आपकी विशेषता है चाहे कुछ है, बाबा के सुपुर्द है। अगर बेगर पूरा बनोगे तो प्रिंस पूरा बनोगे, अगर बेगर 85% बनोगे तो प्रिंस भी 85% बनोगे। सीधा सीधा हिसाब है। तो हर एक को अपने संकल्प को देखना है कि मेरा संकल्प सारे दिन में किस प्रकार का है। तो बाबा ने सिंपल बताया हुआ है कि आपके संकल्प शुभ होने चाहिए। शुभ मैंने शुभ, हर एक के लिए शुभ होने चाहिए। अच्छा, अगर कोई आपको कुछ जायज़ कह दे, चोर को चोर कह दे, चोर को कोई दिक्कत नहीं। अगर ईमानदार को चोर कह दे उसको दर्द होता है। अगर आप ईमानदार हैं और आपको किसी ने चोर कह दिया और आपको दर्द हो गया तो ज्ञान तो नहीं हुआ। आप तो जो है वो हैं, परंतु दूसरे ने कह दिया हाय मुझे चोर क्यों कहा, मैं चोर हूँ क्या, मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, मेरे घर जाके देखो मैं तुम्हारे जैसे को खरीद लूँ। 1000 संकल्प चलेंगे। एक एग्जाम्पल है। इसलिए बाबा कहता है हमारा टेस्ट कोई एक दिन का इम्तिहान नहीं है। कागज़ लिया, 4 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, वो तो बुद्धि तेज बुद्धि वाला दे देता है। कईयों को तो मुरली की डिटेल भी नहीं आती, लेकिन धारणा उनकी बहुत अच्छी है। इसलिए बाबा कहता है फाइनल चीज़ धारणा है। तो हमें ये जो साथी मिलते हैं, आप ऐसे कोई सेंटर ढूंढो कि जहाँ आपको सारे ही ऐसे साथी मिलें, बहुत सहयोगी, बहुत इतना। बाबा के तो उसमें 5 भी होंगे, मैं उसको बहुत नंबर दूंगा। निर्विघ्न सेंटर। अब विघ्न कोई देखने वाले विघ्न नहीं होते, लेकिन मानसिक विघ्न। अगर आप सबके मन का एक्सरे निकालो एक दिन का, आप देखो उनके क्या क्या संकल्प चल रहे हैं और उन संकल्पों को एनालाइज करो। इसमें कितने संकल्प सकारात्मक हैं, कितने संकल्प सहयोग के हैं, कितने संकल्प शुभ भावना के हैं, कितने संकल्प टकराव के हैं, कितने संकल्प प्रश्न के हैं, कितने संकल्प व्यर्थ के हैं, कितने संकल्प पास्ट के हैं, कितने संकल्प लौकिक के हैं। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं तो बाबा कहता है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ रहकर हम बाबा के यज्ञ में जो उंगली लगा रहे हैं, खाली उंगली अटेंशन की है कि हमारी सीधी उंगली है, काम तो बाबा ने करना है। हमारी उंगली ही ऐसी हो गई
तो फिर क्या होगा? नाम मात्र की उंगली है, प्राप्ति भी नाम मात्र। बाबा को तो मुश्किल नहीं है, उसके हाथ में चाबी है। कहता थोड़े दिन बाद देखना। फिर बाबा ने कहा वो उस दिन पश्चाताप में जैसे क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जाता है कि मुरली है, उतना दर्द होता है, उतना पश्चाताप होगा, क्योंकि एक तो हमने किया नहीं और दूसरे अब कल्प कल्प ऐसा होगा। इसलिए बाबा ने कल्प का भी दिया हुआ है कि जो हम रील बना रहे हैं वो कल्प कल्प के लिए बन रही है, एक टाइम की बात नहीं। अगर मैंने एक टाइम मूड ऑफ कर लिया आधे घंटे के लिए तो सिर्फ आधा घंटा गया नहीं, ये तो उसका प्रभाव भी बहुत रहेगा और कल्प कल्प और बन जाएगा। और मेरा मूड ऑफ देख के कईयों के मूड ऑफ हो जाएंगे। हंसते हुए के देखकर आप हंसने लग जाते हैं। खिला गुलाब देखकर व्यक्ति फूल देखकर भी प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, मुरझाए हुए गुलाब का गुलदस्ता किसी को दे दो तो अच्छा भला व्यक्ति भी क्या करता है। तो अगर हम चैतन्य ऐसे करेंगे तो क्या होगा? तो ये क्यों हुआ, इसने क्यों कहा? बाबा कहता ड्रामा। सबसे बढ़िया बात है संगम युग चढ़ती कला का युग है, ये तो सब मानते हैं। बाबा ने कहा है संगम युग चढ़ती कला का युग है। अगर सबके लिए चढ़ती कला का युग है, उसमें पशु पंछी भी आ जाते हैं, वनस्पति भी आ जाती है, प्रकृति भी आ जाती है, वो तो योग नहीं लगाते, वो तो मुरली नहीं सुनते। तो हमारे लिए भी चढ़ती कला का युग है। अगर आप उल्टे टंग जाओ तो आप समझो मेरे लिए गिरती कला का युग है। जैसे गिरती कला के युग में कुछ भी कर लो आप चढ़ नहीं सकते, पक्का। ऐसे ही चढ़ती कला के युग में कुछ भी कर लो आप गिर नहीं सकते। अगर इतना भी धारणा रखेंगे तो आपकी चढ़ती कला हो जाएगी। देखने की ज़रूरत ही नहीं है ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मकान क्यों गिर गया, इन्होंने नींव गलत क्यों बनाई। मान लो कि दीवार गिर गई, अच्छा ताज़ा ताज़ा बनाया, अब हम यज्ञ के रहने वाले हैं, हम देखा उसको दीवार गिर गई। जो दीवार बनाता है पहले उसका चेहरा सामने लाएंगे, इस व्यक्ति ने यज्ञ का नुकसान कर दिया। अच्छा, फिर इसको पता नहीं था कि दीवार कैसे बनती है, बीच में चौड़ा चौड़ा बनाते हैं, ये ऐसे कैसे, यानी खाम में अब दीवार इसलिए गिरी कि तुम्हारी अवस्था न गिरे। अच्छा, हम उसको देखकर अपनी अवस्था गिरा रहे हैं। कहीं पानी का आ गया छप्पड़, अरे ये पानी आ गया, देखो मैं जा रहा था सेवा करने, पानी आ गया, मेरे रास्ते में ही पानी आना था। अब बाबा कहते हैं ऐसे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये परिस्थितियाँ हमको बताती हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कुछ बिगड़ बन नहीं सकता, संगम युग पर हूँ, बाबा मेरे साथ है, चढ़ती कला है। अगर कोई व्यक्ति पाप भी कर रहा है, छुपा कर भी कर रहा है, वो भी संगम युग में फिट है, क्योंकि पाप का घड़ा जल्दी भरेगा तो विनाश जल्दी आएगा। अगर वो पाप को अति तक नहीं ले जाएगा तो विनाश से रुका रहेगा। अच्छा, सिस्टम है। इसलिए जब चढ़ती कला का युग है तो इसमें सबकी चढ़ती कला, तो मेरी भी चढ़ती कला है। इतनी भी तसल्ली रखेंगे तो ये नहीं समझेंगे मेरा नुकसान हो गया, मैं फेल हो गया। तब बाबा कहता है कि सबसे ज़्यादा बाबा साथ है। उसने ये भी कह रखा है कि मुझे अपना कंबाइंड ही बना लो, और तो कुछ नहीं कर सकता। सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम का निवासी है, सारा कल्प लोग उसको ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता। अब उसने यहाँ तक ऑफ़र कर दिया कि चलो तुम लंगड़े लूले हो, शिव की बारात हो, कोई नहीं, मुझे कंबाइन कर लो, खड़े हो जाओगे, उमंग गुस्सा आ जाएगा। अब हम कंबाइंड भी छोड़ दें, फिर हम कहें बाबा तू मदद नहीं करता, ऊपर को देखें। वो कहते मैं कहूँ कंबाइंड कहा हुआ, तुम ऊपर को देख रहे हो, बटन क्यों नहीं दबाते। तो कहने का भाव ये है, सवेरे सवेरे जैसे बाबा ने आज भी कहा, अपने लिए कोई एक अपने सोमान में से एक सोमान, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना तो व्यक्ति अलबेला हो जाता है, मेरे तो बहुत सोमान है, यूज़ करने तो एक भी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है और बैंक में पड़ा, आज संडे है
तो मैं तो खाली हो गया, ऐसे नहीं। तो इसलिए एक सामान छोटा सा चुनकर उसके आधार से सारा बर्ताव करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये परिवार में कोई भी मिल जाए हमको सबक सिखाएगा। समय भी हमको सबक सिखाता है, परिस्थिति भी हमको सबक सिखाती है, कोई भी चीज़, हमारे पुराने संस्कार भी सबक सिखाते हैं। लेकिन जितना हम संपन्नता और संपूर्णता के नज़दीक जाएंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, साधन मिलेंगे, सिर्फ जो चीज़ हम करनी चाहते हैं वो मिलेगी। आप देखेंगे दुनिया के अंदर गरीब देश भी हैं, अमीर देश भी हैं, लेकिन जब कोई देश किसी देश में अपना राजदूत भेजता है, चाहे गरीब देश भी हो, तो आप जाके देखेंगे उस राजदूत को बहुत बढ़िया कार देते हैं, बहुत बढ़िया बंगला देते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, ताकि उस देश वालों को लगे कि हमारा देश अच्छा है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे उनको अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, तो बाबा भी ऐसे ही करता है कि जितना जितना किसी की ड्यूटी होती है उसके अनुसार उसको साधन देता है। अब हम नासमझी से कहें कि इसको ऐसे साधन क्यों, मुझे क्यों नहीं, तो बाबा कहता है तुमको अभी ड्यूटी नहीं मिली राजदूत की, कहीं तुम्हें राजदूत रख देंगे तो देश का नाम बदनाम करके आ जाओगे, वहाँ जाके मूंगफली खाना शुरू कर दोगे सड़क के किनारे, तो तुम्हारे तो नाम बदनाम कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक का पाठ भी ठीक समझना चाहिए। इसको ऐसा क्यों किया हुआ है ये कहना मैंने भगवान पे संशय, भगवान ने रखा हुआ है, कुछ सोच के ही रखा होगा। मेरे से तो ज़्यादा समझदार है भगवान, तो मैं अपनी तमोगुणी अकल के साथ उसकी पारस को टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए फिर हम निराश हो जाएंगे, आंसर मिलेगा नहीं, किस अपने जैसा कोई मिलेगा वो उसको और पक्का कर देगा। जैसे बाबा कहता है ना, माया पक्का कर देती है। अगर किसी का रूठने का स्वभाव है तो उसको और ज़्यादा रूठना कर देगी। रूठने में उसको इतना मज़ा आएगा जितना हंसने में नहीं। आपको पता होना चाहिए जो रोने धोने के गाने होते हैं ना, कई लोग उस गाने को इतना गौर से सुनते हैं, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, आह क्या वो बाहर के तू ऐसे करे अंदर से रोए, उनको इतना मज़ा आता है। उनको हंसी का भंगड़ा कर दो उनको नहीं आएगा, क्योंकि उनको उसी में टेस्ट आता है। माया का तरीका है कि इसको ये, इसका खुराक ये है, इसको यही दो, इसलिए सावधान रहना। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो हर वक्त वकील की तरह आपके साथ है, आप जिधर को चलोगे उधर ही उसी तरह की बात करनी शुरू कर देगी। इसी का नाम माया है। इसलिए हर वक्त हमारा टेस्ट है। हमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी, अगर हम जल्दी से जल्दी संपन्नता करेंगे तो उसका सेवा भी अच्छी होगी, हम हल्के भी रहेंगे, और जिनके साथ हम बरतते हैं उनकी अवस्था भी ऊपर जाएगी। अगर हम अपनी संपन्नता लास्ट दिन के लिए रखेंगे और लास्ट दिन भी पता नहीं कब आना है, फिर सबसे हैरानी की बात है, हम कहते हैं बाप भगवान त्रिकालदर्शी है, हमारे अंदर को जानता है, जो हमने अभी करना है उसको भी जानता है, फिर भी हम बाहर से बाहर मुखी रहकर हम समझते हैं हमने भगवान से भी छुपा लिया, उससे भी छुपा लिया। ऐसे साथी ढूंढे जो हमारी बात में हाँ करें, हमारी तरह के ही ओल बेले। वो भी नियम तोड़ने वाले, हम भी नियम तोड़ने वाले, 4 जने नियम तोड़ने वाले मिलके अपनी डपली बजा रहे हैं। हम तो नियम तोड़ेंगे, देखें क्या होता है, तो तोड़ते रहो। तो वहाँ भी बाबा कहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो है नहीं, आज भी कहा है कि हर प्रकार के बनने हैं, और ये भी कैटेगरी भी बता दी कि क्या बताऊँ मैं, है कि रॉयल फैमिली के ये कौन होंगे और उसके ये कौन होंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते। इसलिए हर वक्त मुरली हमें अंदर रखनी है। मुरली पढ़ना ही काफ़ी नहीं, मुरली का जो भाव है, बाबा क्या अंततम तो मुरली पढ़ते रहोगे। जिसने कहा ज्ञान अमृत अंत समय तुम्हारे मुख में हो, इसका मतलब आप शैया पर पढ़ें आपको कोई मुरली सुनाए, इसको कहा जाता है ज्ञान अमृत हो? नहीं, मतलब ये है कि ज्ञान लेते लेते, ज्ञान धारण करते करते ही आपका शरीर छूटे। और ये भी कह दिया है खराब समय में मैं मदद करूँगा,
जो बच्चा जितना उसकी हिस्ट्री देखूँगा उसके अनुसार उसको मदद करूँगा। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस होगी तो सेक ज़रूर आएगा, क्योंकि बॉडी के थ्रू आत्मा को दुख होता है। और अगर अभ्यास करेंगे कि अब तो हमने बनना ही है, परम धाम जाना ही है जल्दी और फरिश्ता बनना ही है, तो उसका अभ्यास करेंगे तो सेक उतना घटेगा, सूली से कांटा हो जाएगा। ओम शांति। अब GRC और ORC आपको पता है कि वहाँ है GRC, ये है ORC। तो बाबा ने सब कई जगह बनाए हुए हैं रिट्रीट सेंटर। तो ब्राह्मण परिवार है, जो भी जाता है। अब मुझे कहा गया है तुम भारत की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से वहाँ आओ। ऐसे हर देश से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई जाएगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो हम भी उसमें जा रहे हैं। आप सबकी तरफ से ही जा रहे हैं जैसे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में कैसे हर टेस्ट को पार करना है ना, बहुत सुंदर विधि भाई साहब ने हम सबको दी। और इन सब बातों को हम पुनः अपने अंदर रिवाइज करेंगे और इसे आत्मसात करते हुए अभ्यास में लाएंगे। भाई साहब ने जैसे बताया, आज विशेष भाई साहब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। भारत के रिप्रेजेंटेटिव मधुबन से और दिल्ली से आप विशेष रूप से ना जा रहे हैं सेवा अर्थ। तो हम सब की बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं हैं। भाई साहब जा रहे हैं यहाँ से, जैसे यज्ञ के पुराने रतन जिन्होंने मम्मा बाबा से पालना ली है, जिनके जीवन के अनुभव है, न केवल बाबा मम्मा के साथ के अनुभव, अपने जीवन के पूरे अनुभवों से और अभ्यास से जो अपनी अवस्था बनाई है, उससे आप उन आत्माओं को, जो वहाँ पर अनेक आत्माएं जिन्होंने बाबा को देखा भी नहीं है, उन आत्माओं को ना एक झलक बाबा की देने के लिए और उनके आत्माओं को तृप्त करने के लिए भाई साहब यहाँ से जा रहे हैं। तो हम सब आपको बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं। और दीदी आशा दीदी भी आपको शुभकामनाएं देंगे। मेरे रघु भाई और आनंद भाई आ जाएं, स्टेज पर आ जाओ। हमारी विजय बहन और नीलू बहन भी आ जाएं। नीलू बहन बाय चांस मधुबन की तरफ से पहुंची है, आ जाओ नीलू बहन। हमारे प्यारे मीठे भाइयों, अगर तकलीफ़ ना हो तो थोड़ा इस साइड पर आ जाओ, सारे इकट्ठे बैठेंगे। आगे आगे आ जाओ, सीटें खाली ना हो तो देखने में अच्छा लगता है। नहीं, बैठने दीजिए इनको, बेचारे। बैठो भैया, वो भाई को क्यों भेज रहे हो? बैठो बैठो, सुख लेगा। हाँ, उठो, आगे आगे आ जाओ। और सामने बैठने से बड़ों की दृष्टि भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। आ जाओ विजय बहन। और भी जो भाई पीछे बैठे हैं, थोड़ा देखिए, जो कुर्सियां खाली हैं उनको भर लीजिए। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में, खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में। ओम शांति। जैसा कि भाई साहब ने कहा
कि हम सब की ओर से, भारत की ओर से, और मैं तो कहूँगी पूरे ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से, चाहे वो देश में है चाहे वो विदेश में है, इस समय भाई साहब की जो पोजीशन है वह सारी संस्था के संबंध से है, केवल ओआरसी से नहीं, दिल्ली से नहीं, भारत से नहीं, माउंट आबू से नहीं, परंतु विश्व से। तो लंदन में ऑक्सफोर्ड, जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, ऑक्सफोर्ड में अपना पहला रिट्रीट सेंटर है, जो किंग जॉर्ज का पैलेस है, किंग जॉर्ज द फोर्थ, और हेरिटेज बिल्डिंग है। आप सबने उसको देखा है वीडियो के द्वारा। उसके रेनोवेशन में 3-4 साल लगे, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अब वो बन करके तैयार हुआ है, तो उसकी ओपनिंग कहो, रीओपनिंग कहो, वो प्यारे बाबा के द्वारा माध्यम आदरणीय भाई साहब हैं, जिनके द्वारा वो संपन्न होगा 23 जुलाई को। उस निमित्त आपका जाना हो रहा है, और उसमें अपनी मोहिनी बहन न्यूयॉर्क से केवल 36 घंटे के लिए आ रही है। अपनी स्वास्थ्य को ध्यान पे रखते हुए उन्होंने थोड़ा सा टाइम फिर भी निकाला है। तो जब भाई साहब जा रहे हैं और उनकी फ्लाइट दिल्ली से है, तो ओआरसी से है, तो विशेष रूप से हम सब की शुभ भावनाएं आपके साथ है। भाई साहब ने केवल ये पार्ट नहीं प्ले किया, लेकिन आज भी जो विदेश के भाई बहन हैं, उनका बहुत फेथ भाई साहब में है, बहुत फेथ। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी कार्य प्रणाली जो है, उसका डॉक्यूमेंट, उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है, उसका ड्राफ्ट आदि, ये सब आदरणीय भाई साहब के द्वारा अप्रूव होता है। और आज भी विदेश की जो बड़ी बहनें हैं, मीटिंग में भाई साहब को अपने साथ रखती हैं। हम सबको नाज है कि भाई साहब दिल्ली के हैं, और विशेष रूप से आपका हम सब ओआरसी निवासियों के ऊपर भी सदा वरद हस्त है। तो भाई साहब को आज के दिन बहुत प्यार से, शुभ भावनाओं से हम छुट्टी देते हैं कि आप वहाँ पर जो सेवाओं का विस्तार उन्होंने 1-1 तारीख का प्रोग्राम बना करके भेजा है, जब से जाएंगे तब से लेकर के हर दिन का प्रोग्राम बना करके भेजा है। तो ऐसे अपने गुणों के द्वारा, विशेषताओं के द्वारा, अपनी कलाओं के द्वारा, अपनी वाक शक्ति के द्वारा, और सबसे बड़ी चीज़ जो भाई साहब के अंदर हम पाते हैं, वो है बाबा से बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरा संबंध।
और वो गहरा संबंध जो बाबा के साथ है, तो बाबा फिर आपका पूरा उपयोग भी करते हैं। हर कार्य में बाबा आपको गाइड करते हैं, जिस कारण से सफलता आपको सदा प्राप्त होती है। तो विजय का तिलक तो है, सफलता का तिलक भी है, और बाबा को सदा साथ रखने का तिलक भी आपको है। बाबा ने एक मुरली में कहा, ये तिलक जो है स्वराज का भी है, स्वमान का भी है, सुहाग का भी है, सौभाग्य का भी है। तो ऐसा तिलक देते हुए विजय सदा आपकी साथी है, और उसमें कोई हमको शक की भी बात नहीं है। तो ऐसे स्नेह से हम सभी ORC निवासी भाई साहब को छुट्टी देते हुए, और GRC निवासियों के प्रति, लंदन निवासियों के प्रति बहुत बहुत दिल से प्यार, दिल से प्यार, दिल से हमारे माखन भाई ने टोली भी बनाई है, दिल से प्यार भरी टोली, वो भी। माखन भाई कहाँ है? हाँ, इसने दिन रात लग करके प्यार से टोली भी तैयार की, टोली भी लेकर के जाएंगे, सबको याद कराएंगे। और भाई सब ज़रूर वहाँ से समाचार हम लोग को प्रतिदिन भेजते रहेंगे। इसलिए भाई साहब के साथ आनंद भाई जा रहा है। आनंद भाई की भी विशेषता है, हर आत्मा का अपना भाग्य है। भाग्य भी कुछ करने से ही प्राप्त होता है, मुफ्त में प्राप्त नहीं होता। इसका जो अपना निजी त्याग है, इसकी अपनी निजी जो तपस्या है, इसका अपना निजी जो समर्पण भाव है, और मैं देखती हूँ इसका बाबा से, यज्ञ से, मर्यादाओं से, नियमों से जो इस बच्चे का प्यार है, वो इसको बड़ों के संग रखने में मदद देता है। बड़ों के संग रहना सरल नहीं होता, लेकिन इसने अपने आप को ढाला है, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं, तो अपने आप को हर तरीके से ढाल करके, और सदा जी हाजिर। एक आवाज़ लगाओ तो आनंद हाजिर है। ये होती है सेवा भाव जो इसके अंदर मैंने पाई है। तो इसलिए भाई साहब अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ में आनंद भाई भी जा रहे हैं, और रघु भाई, रघु का भी बाबा भाई साहब से उतना ही स्नेह है, प्यार है, और रिस्पेक्ट भी रखता है। भाई साहब की जो बातें हैं धारणा की, उन पर अटेंशन रखता है कि भाई साहब को ये प्रिय है, ये नहीं प्रिय है, इन बातों को समझता है। इसलिए इसको भी चांस मिल रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, इन दोनों ने कोई अपनी डिमांड नहीं की कि हम जाएं, नहीं, दोनों को निमंत्रण भाई साहब के साथ में लंदन से आया है। रघु को भी निमंत्रण मिला है, इसने अपनी कोई डिमांड, इच्छा नहीं रखी, और आनंद ने भी अपनी इच्छा नहीं रखी। दोनों को निमंत्रण मिला है, तो दोनों जा रहे हैं। तो एक बार करतल ध्वनि से हम इन लोगों के लिए अभी आगे फागुनी बेन। तो दिल की दुआएं और शुभ भावनाएं सभी की तरफ से हैं, और विशेष ORC के भाइयों की तरफ से राजकुमार भाई अपनी दिल के उद्गार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। शुभ भावनाएं, दिल की दुआएं राजकुमार भाई और ग्रुप के साथ मोनिश भाई, रूपलाल भाई, वेंकटेश भाई, सभी भाइयों की तरफ से शुभ भावनाएं अपने गीत के द्वारा प्रस्तुत करेंगे।
ओम शांति। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। यहाँ कब आएंगे रहबर, यहाँ कब आएंगे रहबर, वो कब से राह निहारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। बरसों की तपस्या से ये जीवन का श्रृंगार किया। बरसों की तपस्या से ये जीवन का श्रृंगार किया। प्रभु प्रीत और सेवा से नव जीवन का निर्माण किया। प्रभु प्रीत और सेवा से नव जीवन का निर्माण किया। ज्ञान योग और पवित्रता ही जिनके साज सारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। वहाँ गीता ज्ञान सुनाएंगे, कर्मों का राज बताएंगे। वहाँ गीता ज्ञान सुनाएंगे, कर्मों का राज बताएंगे। खुशियों के दीप जगाएंगे, रूहों को खूब सजाएंगे। खुशियों के दीप जगाएंगे, रूहों को खूब सजाएंगे। श्रीमत की राहों पर चलकर करते काज सारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। यहाँ कब आएंगे रहबर, यहाँ कब आएंगे रहबर, वो कब से राह निहारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। वरदानों से पलते हैं, आप सहज सरल हो चलते हैं। वरदानों से पलते हैं, आप सहज सरल हो चलते हैं। दुआओं का हाथ है सिर पर, फरिश्ते बनकर उड़ते हैं। दुआओं का हाथ है सिर पर, फरिश्ते बनकर उड़ते हैं। मधुरता से है भरपूर, जीवन को निकारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। यहाँ कब आएंगे रहबर, यहाँ कब आएंगे रहबर, वो कब से राह निहारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। विश्व सेवा पर आज चलते बाबा के नैन के तारे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। विश्व सेवा पर ना बाबा के नैनों के नूर जा रहे हैं, जो उसका नूर सब जगह फैलाएंगे, साक्षात्कार कराएंगे, उसके दिल की जो आवाज़ है परमात्मा तक पहुंचाएंगे। और ऐसी सुंदर सेवा करने भाई साहब हमारे जा रहे हैं।
तो नीलू बहन भी हमारे बीच उपस्थित है, आप भी अपने दिल की शुभ भावनाएं सेवा अर्थ देंगे। ओम शांति। आज कितना अच्छा शुभ दिन है जो भाई साहब लंदन की सेवा में जा रहे हैं। मुझे वो दिन याद आता है कि ये रिट्रीट सेंटर जब पहली बार लिया था तो तभी बाबा के पास, अव्यक्त बाप दादा के पास जब अर्जी रखी थी तो बाबा ने यही कहा था कि ये राजाओं की महल का है जगह और इस राजधानी में सब जाके राज्य करेंगे। तो आज वही मेरे को याद आ रही है, जब बाबा ने ये कहा था तभी बड़ी दादी ने कहा था कि बाबा की रथ जाके उद्घाटन करेंगे। तो 93 जून महीने में मम्मा के दिन 24 तारीख को इस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन हुआ था जिसमें दादी गुलजार गई थी। तो आज मेरे को जब ये सुना कि भाई साहब खास इसी रिट्रीट सेंटर का 23 जुलाई को जाके उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप देखो, एक मम्मा का दिन और एक दीदी का दिन, ये दोनों दिन हमारे लिए कितनी बहुत भाग्यवान का दिन है। दो भाई साहब भी तो देखो, बाबा ने जो शब्द कहा था दिल्ली वाले ही सब जगह पे राज्य करेंगे, तो ऐसे लगता है कि दिल्ली वालों से ही सब राजधानी स्थापन होंगी। और हमारे दादी भी दिल्ली की थी, संभाल रही थी, और भाई साहब तो हमारी है ही दिल के राज करने वाले। तो आज भी भाई साहब जो जाके सेवा कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि दादी बाबा की रथ के कारण सब दिलों पे राज्य कर रही थी, और भाई साहब भी पूरी विश्व में ऐसी सब दिलों के ऊपर राज्य करेंगे। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आनंद भाई से कहूँगी, आनंद भाई जो भाई साहब के अंग संग रहते हैं और बहुत दिल से प्यार से सेवा करते हैं, तो भाई साहब के साथ अभी जा रहे हैं। आप अपने शुभ संकल्प बताएंगे। ओम शांति। भाई साहब सबको तरफ से, विश्व को तरफ से जा रहे, मैं भाई साहब को हाथ पकड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि जब से आया था इनको हाथ पकड़ के ही सेवा कर रहा हूँ। तो भाई साहब ने आज दिल का स्नेह भाई साहब के प्रति ना आँखों से छलक रहा है आनंद भाई के, और साथ साथ जाकर के आप भी खूब सबकी सेवा करेंगे और भाई साहब का पूरा सहयोग देंगे। अब मैं अभी भी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। भाई साहब को साथ ही जब मैं आया था, छोटे ही था, आपको पता 19-20 साल को एज में, जब हिंदी भाषा भी नहीं आता था, नेपाल के छोटा सा दीदी भाई साहब, गुलजार दादी सब होते थे, तो भाई साहब भी हर बात सिखाते थे मेरे को, कैसे सब्जी काटना है, कैसे क्या करना है। तो स्टेज, वो स्टेज क्या था, आज ये स्टेज क्या है, मैं भी देखकर वंडर खाता हूँ, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं जानते थे, तो आज सब कुछ जानते हैं। बाबा ने सब कुछ सिखाया, बड़े को साथ सिखाया। मेरे को बड़े को साथ बहुत हेल्प मिला बचपन से, क्योंकि हम दिमाग में सोचते नहीं थे क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, हम सोचते हैं, हमारा सेवा ही देखते थे, और बड़े को जो सेवा है उस सेवा को फोकस देते थे। उस सेवा से आज बाबा ने हमको यहाँ पहुँचाया है। जब हम सोचते थे, लंदन का सब चित्र देखते थे, मकान देखते थे, हम सोचते थे संकल्प में हम भी यहाँ जा सकते हैं क्या कभी, तो आज वो साकार हुआ। साकार का मतलब यही है कि हमने सेवा किया, कभी सेवा में संकल्प नहीं किया, कभी सेवा में ये क्यों करना है, ये ऐसे सेवा क्यों करना है, छोटा बड़े को कभी महत्व नहीं दिया, हमने एक ही समान देखा, बड़े को भावना को समझा। उस सेवा से हम आज बाबा ने यहाँ पहुँचाया है। तो
तो उस सेवा तो यही है, जो हम यहाँ सेवा करेंगे, जो किया है विदेश में भी जाएंगे सेवा करेंगे, उन लोगों से भी सीखेंगे तो हमारा भी कुछ सिखाएंगे, दोनों तरफ से होता है तो सीख के आएंगे। मेरे को एक बात याद है, दीदी ने कहा था त्याग और तपस्या की बात, त्याग की बात है। मेरा क्या मैंने मेरे जीवन में हुआ, मैं आपको बताता हूँ एक दो बातें। जब दीदी भाई सब होते थे, जो मैं पहले ट्रेन में जाता था, मेरे को कुछ पर्ची देते थे, पर्ची लेके जाता था जनरल में, बाथरूम में खड़े होकर मैं कितना साल गए तो भी मेरे को फील नहीं होता था, क्योंकि मधुबन जाना है तो हम कोई दुख को हमको फील नहीं होता था। मधुबन जाना उस भी हमको बहुत उमंग उत्साह था। तो भाई साहब दीदी एसी में रहते थे, मेरे को जनरल में टिकट होता था, और भाई साहब दीदी को जयपुर में आके खाना खिला के फिर ही मैं जनरल में जाता था। तो भी भाई साहब दीदी ने मेरे को एक बार क्या हुआ, भाई साहब दीदी को खाना खिलाया तब मैं गया, वहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया, तो मैं वहीं खड़ा था, 1-1.5 घंटे खड़ा रहा। दीदी जब वॉशरूम जाना था, दीदी ने मेरे को देखी, तुम यहाँ खड़ा, बोले तो भाई ने गेट ही नहीं खोला, अब मैं सीधा क्या लड़ाई करूँ वहाँ, मैं वो खड़े रहा। दीदी ने उनको रिक्वेस्ट किया, दरवाज़ा खोला, 10-11 बजे मैं जाके फिर अपना जो भी जनरल बहुत 10-12 डब्बा क्रॉस करके जाके सोता था। सुबह भाई साहब दीदी को उठने से पहले मैं खड़ा होता था लगेज लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी सेवा भी कभी हमने उसको फील नहीं किया कि मेरे को ऐसे, मैं ऐसे घर से आया हूँ, मेरे को क्यों ऐसे सेवा लगा रहा है, कभी नहीं देखा हमने। बाबा ने कहा है, बड़े ने कहा है तो हमको करना है, जैसे ऐसे सेवा हमने किया। बाथरूम में खड़े होके भी कितना साल हम मधुबन गए, मधुबन से आए, क्योंकि शुभकर्म भाई पर्ची पकड़ा देता, हम क्या पता कन्फर्मेशन क्या है, सीट क्या है, हम तो पर्ची लिया चले गए, धक्का लगा लगा के बाथरूम के पास खड़ा कर देते थे लोग फिर हम उसमें भी इतना खुशी हो के मधुबन जाते थे, आते थे। उस सेवा, उस तपस्या को फल शायद आज बाबा मेरे को देश विदेश घुमा रहा है। भाई साहब को साथ है, भाई साहब ने एक एक बात सिखाए, कभी हम भाई साहब के साथ कभी लड़ाई झगड़ा ऐसे उसे कभी हुआ नहीं है। बाप और बेटे को रिश्ता है, अंतिम तक यही चलता रहेगा। हमको बाबूजी को थोड़ा सा भी फील होता है ना, हमको रोना आता है। तो लगातार निरंतर सेवा की भावना से ना, त्याग और तपस्या से जो आपने सेवा कर रहे हैं, तो बाबा भी आपको पूरा पूरा मदद करते हैं और बड़ों का भी आपको पूरा पूरा स्नेह और सहयोग हो रहे हैं। तो सदा आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, हम सबकी दिल की शुभकामना। अब रघु भाई जो भी भाई साहब के साथ सेवा के लिए जा रहे हैं, आप भी अपने दिल के उद्गार व्यक्त करेंगे। ओम शांति। भाई साहब के साथ जा रहे हैं, आके सुनाएंगे। अभी तो यहाँ का तो सभी सुना हुआ है, वहाँ सेवा करके जो हमको खुशी और दूसरा कुछ मिलता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है भाई साहब को। एक बार भाई साहब को अर्जेंटीना जाना था, उस समय कुछ कारण से एयरपोर्ट गए, शिव भाई सामान लेके गया था छोड़ने के लिए, चिल्ली अर्जेंटीना जाना था, वहाँ से वापस आ गए। भाई साहब का एक भी उनके चेहरे में, उनके इसमें मेरे को जाने का मना कुछ कारण से वापस हो गया नहीं, मना सब कुछ हो गया था। ऐसे भाई साहब के कारण, भाई साहब के साथ रह के ऐसे ऐसे चीज़ें हमको सीखने के लिए मिलता है। जो मिला वो अच्छा है, जो नहीं मिला वो भी अच्छा है। इसलिए बड़ों के साथ, दादियों के साथ, दीदियों के साथ रह के हम लोगों ने यही सीखा है, जो मिलता है ठीक है, जो नहीं मिलता है वो भी ठीक है। क्योंकि हमने भाई साहब को, आप लोगों को पता है, लास्ट कोरोना के समय भाई साहब का तबीयत ख़राब हो गए थे। आनंद डॉक्टर से जाके बाहर बात कर रहा था ट्रोमा में, भाई साहब को अंदर बेड पर थे ना, उस समय उनके काफ़ी उल्टियाँ हो गई, ब्लड की उल्टियाँ हो गई। मैं तो एकदम, मैं ही वहाँ ही खड़ा था, मैं बहुत घबरा गए, इतना घबरा गए, मैं आनंद आनंद करके बहुत चिल्लाता रहा। क्योंकि मैं इसलिए सुना रहा हूँ वो बात को, दीदी आके बाद में दीदी ने आप लोगों को सुनाई है। 13 दिन क्या 11 दिन भाई साहब ICU में रहे। मैंने चिल्लाया, बाद में ये आया, माना इनको तो थोड़ा कुछ तो अंदर हुआ, पूरा भाई साहब के कपड़े पूरा एकदम रेड हो गए थे, एकदम लाल। बाद में भाई साहब के चेहरे में कुछ भी डिफरेंस नहीं था, कैसे थे ऐसे ही थे।
मैं उसी को ही देख रहा था भाई साहब को। उस समय देख के हमको बहुत ये हो रहा था कि ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। कैसे बड़ों की अवस्था कैसी भी परिस्थिति में आप उनसे सीखने मिलता है कि कैसी योग की अवस्था है, इसलिए हर परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं। तो ऐसी अवस्था अपनी भी बनाएं, ऐसी प्रेरणा आपसे लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं। दुर्गेश भाई अपने सभी भाइयों की तरफ से अपने गार्डन के बहुत सुंदर फूलों, हाँ जी सॉरी, विजय दीदी भी अपनी दिल की शुभ भावनाएं देंगी। की कायनात आप में है, देखे नहीं किसी में जो वो बात आप में है। इन फूलों के गुलदस्ते की खुशबू जैसी है वैसी खुशबू वहाँ फैलाए। ये नाच है, गीत स्लो करेंगे। भाई साहब हमारे जो इतने ऊंचे हैं, श्रेष्ठ, निर्मांचित है, निश्चिंत है और निश्चय बुद्धि है। किसी का भी कोई कार्य होता है सहज ही उसकी समस्या का हल दे देते हैं। और इस बार जो भाई साहब विदेश जा रहे हैं, इसमें भी कोई ड्रामा में राज समाया हुआ है कि जो आत्माएं अभी तक जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है या दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, ऐसी आत्माओं को संदेश देने के लिए, बाबा का बनाने के लिए भी भाई साहब का जाना हो रहा है। वे आत्माएं अवश्य ही भाई साहब से प्राप्त करके और बहुत कुछ प्राप्त करेगी और बाबा का बनेगी। तो ये सेवा भी बहुत बड़ी है। इसलिए भाई साहब जिस भी एम से जा रहे हैं, इसके अंदर ये भी भाई साहब का एम समाया हुआ है। तो ऐसी शुभ यात्रा में मैं भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामना देती। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का भी। तो रूहों को राहत देंगे ना, वहाँ पर रहनुमा बनकर जाएंगे और हर एक आत्मा पर रहम कर उन्हें ना अपने लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। आप ऐसी शुभ भावना के साथ बहनें आ रही हैं अपनी तिलक विजय का देने, और उसके साथ साथ बहुत सुंदर फूल देंगे। फूल जैसे खुशबू वाला है, ऐसे अपने गुणों की खुशबू वहाँ फैलाएंगे। और बहुत सुंदर बैज, किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। हर दिल का आसमां छूने टोली, बादाम मिश्री और फल देकर के शुभ भावनाएं भरा हुआ फूलों से किसी में जो बात आप में है। सुनना चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी, पढ़ना चाहते जिसको सब वो सुंदर बादाम मिश्री टोली, सुनना चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी, पढ़ना चाहते जिसको सब वो सुंदर आप कहानी। एक अद्भुत चमकीली सी, एक अद्भुत चमकीली सी प्रभात आप में है, देखे नहीं किसी में जो बात आप में है।
गो सुन कम सुन की टोली दीदी दे रहे हैं भाई साहब को। प्यारा आप शिखर, हर चीज आपके नजरों से जाती है सदा निखर। खूबियों का सबसे ऊंचा प्यारा आप शिखर, हर चीज आपके नजरों से जाती है सदा निखर। भरपूर रोशनी चंदा की, भरपूर रोशनी चंदा की वो रात आप में है। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और बहुत बहुत दिल की दुआएं, और सभी भाई बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं। टोली भाई साहब से आम की लेकर ही जाएंगे, तो 2 मिनट